7 मई 2025 की उस रात को पाकिस्तानी फौज और मुल्ला मुनीर कभी नहीं भूल सकता। भारत ने वो चोट दी थी कि लाहौर में तैनात चीन का सदाबहार कहा जाने वाला HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। भारतीय मिनी और माइक्रो ड्रोन्स ने चीनी रडार को सरेआम उड़ा दिया और पाकिस्तान की पूरी फौज हाथ मलती रह गई थी। चीन के इस कबाड़ डिफेंस सिस्टम की दुर्गति के बाद अब शहबाज और मुनीर की जोड़ी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के पैरों में गिर गई है। 16 जून को आई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स गवाही दे रही हैं कि तुर्की ने अपना शाहीन 40 mm काउंटर सिस्टम पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की का ये ड्रोन किलर उसे भारत के अगले और विनाशकारी ड्रोन हमलों से बचा लेगा। तुर्की की कंपनी आसेलसान का दावा है कि सिस्टम आधुनिक रडार और कैमरों से लैस है, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन्स को आसानी से ट्रैक कर लेता है। इसकी 40 mm की एटॉम गोलियां ड्रोन के करीब जाकर हवा में एक बड़े छर्रे के रूप में फटती हैं। पाकिस्तान इसी के दम पर उछल रहा है, लेकिन शहबाज मुनीर ये भूल गए कि जब हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा तो ये सारे खिलौने धरे के धरे रह जाएंगे। खाने को आटा नहीं, देश दिवालिया होने के कगार पर है। दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन भारत के खौफ से अपनी चमड़ी बचाने के लिए तुर्की से नए नए खिलौने खरीद रहे हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत ने पिछले 1 साल में अपनी मिनी, माइक्रो और आत्मघाती ड्रोन फ्लीट को किस कदर खतरनाक बना लिया है। अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हिमाकत करने की कोशिश की तो अंजाम ऐसा होगा कि तुर्की का शाहीन उड़ने से पहले ही जमीन पर रेंगता नजर आएगा। भारत के अत्याधुनिक मिसाइलों के सामने तुर्की का डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद होना तय है। ये वही तुर्की है जिसके राष्ट्रपति एर्दोगन अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख, तुर्की ने हमेशा ग्लोबल मोर्चे पर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने ड्रोन्स दिए थे। भारतीय सेना ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके तुर्की के इन सभी घातक ड्रोन्स को हवा में ही तहस नहस कर दिया था। तो पाकिस्तान चाहे चीन के पैर पकड़े या तुर्की के आगे झोली फैलाए, हिंदुस्तान की सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महापराक्रम के आगे ये सारे खोखले डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूत होने के लिए ही बने। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को समझ जाना चाहिए कि हथियारों की भीख मांगकर जंग नहीं जीती जाती और भारत से टकराने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल तबाही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।